एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा आखिरी दिन है यूके के अंदर। हम लोग 2016 में आए थे। 2016 से अब तक आई थिंक तकरीबन आप गिन सकते हो तो 8 साल के आसपास हो गया हमारे यूके में ये जो स्टे था। तो हम आए थे परमानेंट सेटलमेंट के लिए, मिल भी गया यू सेटलमेंट, सबको इंडेफिनेट भी मिल गया फैमिली को। लेकिन मुझे ये कंट्री रास नहीं आई। जॉब्स भी के बहुत जगह पे यहाँ पे इनिशियली आए तो 2016 में बहुत स्ट्रगल किया। 2016-17 में 18 में फिर आर्किटेक्ट का जॉब मिला एक ऑफिस के अंदर, उसके साथ काम किया। काम में अच्छा ही था, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम जो आर्किटेक्चरल जॉब थे मेरे वो थे एक्सटेंशन के काम। तो एक्सटेंशन में कुछ खास नहीं रहता था, ऐसे पीछे था 2 रूम बढ़ाना है, ऐसे करना है, रिनोवेशन करना है, रिफर्बिशमेंट करना है। तो वैसे सब जॉब्स थे, रिफर्बिशमेंट के बहुत ज़्यादा जॉब्स आते हैं यहाँ पे। और कुछ नया बिल्ड नहीं होता है, मोस्टली जो रूल्स है उसके अंदर ही आपको बिल्ड करना है, वही विंडो है, वही डोर करना है, वही ब्रिक वर्क है। तो ऐसे कोई ज़्यादा क्रिएटिविटी भी नहीं झाड़ सकते हैं तो बिल्डिंग के पीछे कुछ कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ टाइम वहाँ पे भी बहुत रिस्ट्रिक्शन रहते हैं। इनके जो प्रिजर्वेशन के लॉ है वो भी एक हद तक ब्लॉक करते हैं जो आर्किटेक्चरल क्रिएटिविटी है उसको। तो बोरिंग जॉब थे बेसिकली। तो वो भी गया 2 साल। कोविड में सिचुएशन आई 2019 में कि पूरे प्रोजेक्ट सब बंद हो गए। तो फिर फर्ल ऑफ दे दिया। फर्ल ऑफ यहाँ पे ऐसा है कि आपको गवर्नमेंट 3 महीने का पे दे देगी, जो आपका मंथली पे रहेगा। तो मेरा था ऐसे 1500 पाउंड के आसपास, तो ऐसे 3 महीने के हिसाब से वो दे देते, फिर आप जॉब ढूंढ लो 3 महीने के अंदर कहीं पे भी। तो ऐसा भी था। फिर वापस से मैंने अमेज़ोन में स्टार्ट किया। अमेज़ोन में बहुत साल काम किया। अमेज़ोन का जो जॉब था मेरा वो भी पहले टफ़ लगा। काफ़ी डिपार्टमेंट्स रहते हैं, जिसमें शिपिंग के डिपार्टमेंट में आप जाओगे तो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, लेकिन पैसा अच्छा देते हैं, ओवर टाइम का पैसा भी अच्छा देते हैं। अगर मोस्ट ऑफ आप यहाँ पे आ रहे मोस्ट ऑफ लोग अमेज़ोन में ही काम करते हैं। आज भी स्टूडेंट्स जो आते हैं, जो लोन लेके आते हैं, वो और वैसी सब चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। आपको एकदम प्रॉपर जॉब इनिशियली मिलेगा ही नहीं, तो आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। और मैंने देखे अमेज़ोन के अंदर बहुत सारे लोग बहुत साल पहले यहाँ पे सेटल हो गए। तो कोई पढ़ने आया था, कोई ये, लेकिन प्रोफेशनल जॉब नहीं मिला। वो केयर होम वीज़ा जो टाइप है यहाँ का, वो करके उन्होंने यहाँ पे स्टे ले लिया। तो वो वीज़ा रिन्यू होती रहती है उनकी हर 5 साल में। और NHS और वो जो रहता है दूसरा फीस वो पे करते रहते हैं यहाँ पे। तो ऐसे लोग भी देखे जो इंजीनियर है लेकिन लेबर बन गए सालों तक और लेबर का ही जॉब कर रहा है। मेरी लाइफ में टर्न आया कि ऐसे देखा, क्योंकि मैं प्रैक्टिस पहले पूना में करता ही था। तो पूना में प्रैक्टिस मतलब वापस से चालू करने का ऐसा कि कर सकते हैं। और क्लाइंटेज जो मेरा था पहले, वो क्लाइंट्स सब अभी भी कॉन्टेक्ट्स में है। तो सोचा कि चलो वापस जाते हैं और वहीं पे कुछ चालू करेंगे अपन। इनिशियली ये कंट्री में जो भी आता है यूके के अंदर, वो इम्प्रेस हो जाता है थोड़े टाइम के लिए। ऐसा गिन लो 1-2 साल तो ऐसा करने के वाह इधर सेटलमेंट मिल जाए, अच्छी जॉब मिल जाए तो लाइफ बन जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको सब लगने लगता है यार यहाँ पे तो कुछ लाइफ नहीं है, खाली काम है। उसके बाद कोई फ्रेंड्स नहीं मिलता है, क्योंकि सबके शिफ्ट अलग रहते हैं, सब चीज़ें अलग रहती है। तो वैसा दूसरा है वेदर बहुत गंदा रहता है यहाँ पे। फिर आपको घर में ही बंद रहना है 8 महीने 4 महीने। जो समर रहता है, समर में अच्छा रहता है। तो उस टाइप से आपको फील करने लगोगे कि नहीं ये कंट्री आपके लिए है ही नहीं। कुछ भी हो इंडिया चले जाते हैं और इंडिया कुछ कर लेंगे, ऐसा है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, बच्चे भी पढ़ने आए, उनका भी यही ड्रीम है कि यहाँ पे सेटलमेंट मिल जाए और हो जाए। और वो ट्राई भी कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ करके मिल जाए। लेकिन जो इंजीनियर्स वगैरह जो लोग हैं, वो तो इंडिया की तरफ वापस जाने की सोच ही रहे कि यहाँ पे जॉब है नहीं तो वापस चले जाए। तो ऐसा भी चलता रहता है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं यहाँ पे कि आपको लगने लगेगा। बाकी सब लोगों से आप मिलोगे तो वो खुद बोलेंगे कि भाई हम भी जाना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है, कुछ कर नहीं पा रहे। तो जब मैंने मेरा डिसीजन बोला तो उनको बहुत खुशी हुई कि बहुत अच्छा है आपका डिसीजन, आप चले जाओ। क्योंकि हम भी यहाँ पे सोच रहे कि निकले, लेकिन इंडिया जाके करेंगे क्या, क्योंकि यहीं पे सब कुछ है। बच्चे बड़े हो गए तो आप जा नहीं सकते, फिर बच्चे की पढ़ाई भी यहाँ पे होती है, तो फिर निकल नहीं पाता है। बहुत सारे लोग जब ईडी अमीन था 1960s में, उनको निकाले गए थे वहाँ से, अफ्रीका कंट्री से, या ख़ास करके युगांडा से। तो वो लोग भी यहाँ पे बहुत सालों से रहते हैं। कुछ में से कुछ लोग इंडिया भी चले गए थे, वो भी वापस इंडिया से आ गए, क्योंकि उस टाइम पे तो कुछ था ही नहीं इंडिया में। तो वहीं यहीं पे सेटल हो गए। तो वो भी बोलते हैं कि तुम्हारा डिसीजन अच्छा है, क्योंकि हम भी जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ था नहीं ऐसी डिग्री वगैरह,
तो अगर आपके पास डिग्री है, आपके पास स्किल है, तो आप जा सकते हैं इंडिया वापस। ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये कंट्री में आप लेबर जॉब करते रहो, कुछ ना कुछ तो इंडिया में हो जाता है। और आजकल इंडिया में ही सब कुछ हो रहा है ऐसा। यहाँ पे पूरा जो इकोनॉमी है इतनी अच्छी नहीं है, ऑफिस में से बहुत सारे लोगों को निकाल भी रहे जॉब से। तो अभी वैसा भी है यहाँ पे। और ऐसा भी नहीं कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी भी बहुत है यहाँ पे। आपको बहुत जगह पे देखोगे तो जॉब्स देखेगा ऑनलाइन, लेकिन जो हमारी इंडियन बैचलर डिग्री है, स्कूलिंग है, वो यहाँ पे वो रिकॉग्नाइज नहीं करते प्रॉपरली कि भाई हमारी जो प्रोफेशनल स्किल है वो लोग ये बिलीव नहीं करते। मतलब कि इंडिया में कैसा रहा है, खाली डिग्री हम लेते हैं यहाँ पे, लेकिन आप यहाँ पे डिग्री प्लस आपको प्रोफेशनल स्किल भी होनी चाहिए। आप कैसे बात कर रहे हो, कैसे सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो, आप लॉ को कैसे फॉलो कर रहे हो, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी वर्क प्लेस पे जाते हो, अगर आप सीनियर पोस्ट पे तो आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ का लेबर लॉ है, जो भी है प्रोफेशनल लॉ, जो ऑफिस के लॉ, खुद की डिसिप्लिनरी रहती है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते कि आप एकदम धाक धमकी से काम करवा लो किसी से, नहीं होता है यहाँ पे। तो ये बहुत सारी स्किल हमारे में है ही नहीं, तो इसकी वजह से ये लोग लेते नहीं है। और यूके में अगर जॉब चाहिए तो आपको यहाँ का 3 से 4 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए कोई भी फील्ड में। अगर आपको यहाँ का एक बार एक्सपीरियंस आ गया तो आपको स्पॉन्सर मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, लेकिन आपको इनिशियली कोई देगा ही नहीं जॉब। आप यहाँ पे मास्टर डिग्री करने आओगे, मास्टर डिग्री का कुछ वैल्यू ही नहीं है। मास्टर डिग्री खाली वो 1 साल का कोर्स रहता है। उन बच्चों को लगता है कि अब एक कर दिया, यूके की डिग्री आ गई, अभी तो यूके की कोई कंपनी में मिल जाएगा जॉब, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे जॉब मोस्टली जो आपकी बैचलर डिग्री है उसको ज़्यादा वैल्यू देते हैं, मास्टर डिग्री को इतना नहीं है। मास्टर डिग्री को रहता है वैल्यू, कोई रहता है कि भाई 100% में से 2% को जॉब मिलता है जो पढ़ने आते हैं इंडिया और एशिया से, तो बहुत कम रहता है। तो एक तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चाहिए आपकी, कि आप कितना अच्छे से बोलते हो इंग्लिश, बराबर। और इंग्लिश भी ये लोग ऐसा है, जब मैं ऑफिस में था तो जब मैं किसी को ईमेल करता था, किसी क्लाइंट को या कुछ भी, तो ये चेक करता था मेरा जो हेड, मेरे ऊपर जो आर्किटेक्ट था वो, कि मैं किस टाइप के ईमेल, क्योंकि हम लोग वो सॉफ्ट ईमेल नहीं लिखते, बहुत एकदम क्या बोलते हैं कि जो ये लोग जो ब्रिटिश लोग हैं बहुत सॉफ्टली बात करते हैं जब कोई किसी को रिक्वेस्ट करते हैं या किसी को कुछ ईमेल करते हैं या लिखते हैं। तो वो स्किल भी हमारी रहती नहीं। इंडिया में कैसे कुछ सिखाते ही नहीं, राइटिंग का पार्ट कुछ नहीं, वहाँ पे खाली रहता है कि एग्ज़ाम दो, पेपर लिखो, अच्छे मार्क्स लाओ, लेकिन जो राइटिंग रहता है ये कुछ नहीं है। तो इसकी वजह से भी लोगों को यहाँ पे जॉब नहीं मिलता है, क्योंकि आपकी इंग्लिश परफेक्ट होनी चाहिए। ये लोग इंटरव्यू लेते, सब कुछ करते, और उसके बाद उसमें और पगार भी अच्छा देते। अगर आपको 60-70,000 पाउंड देंगे तो वो तो अच्छा ही आदमी ढूंढेंगे ना, स्किल जिसके पास एक्सपीरियंस हो। तो बहुत सारे जॉब ऐसे है कि एक्सपीरियंस लोगों को ही मिलता है यहाँ पे। तो मैं आपको बोल सकता हूँ, आई थिंक 100% जो पढ़ने आते हैं इंडिया से यहाँ पे, उसमें से 2% से 3% लोगों को ही जॉब मिलता है, बराबर। बाकी सबको जॉब नहीं मिलता है। सबसे बेस्ट है इंडिया जाओ, इंडिया की कोई कंपनी ज्वाइन करो, वो इंडिया की कंपनी आपको अमेरिका या यूके भेज देगी, वो सबसे बेस्ट वे रहता है। यहाँ पे बैठ के आप जॉब ढूंढोगे और अमेज़ोन और जैसी लेबर जॉब करोगे तो फैक्ट्रीज़ में, तो कुछ भी आप हासिल नहीं करोगे, बराबर। सबसे बेस्ट है आप इंडिया चले जाओ। यहाँ पर अगर सीखना है तो आप में विज़न होना चाहिए कि कोई भी कंपनी, जैसे अमेज़ोन में काम करते हो तो अमेज़ोन में मैनेजमेंट कैसे करते हैं, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा ये चीज़ें कैसे करते हैं, और ये स्किल आप सीख के जाओ, और जब इंडिया जाओगे तो आप यूज़ कर सकते हो ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो अमेज़ोन के साथ साथ मैं क्या करता था कि एक रियल एस्टेट एजेंट है यहाँ पे, तो वो दोस्त बन गए ऐसे और बुलाने लगे, उनके काम थे बहुत सारे। तो वो कैसा था, प्रॉपर्टी कोई ख़रीदने से पहले उसके प्लान्स वगैरह मेरे से बनवाते थे, और एज़ पर लॉ क्या हम कितने फ्लैट्स बिठा सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, और वो ऐसे है कि भाई ये पूरा एरिया कितना है, इस सब एक कैलकुलेशन करके, टाइप ऑफ वैल्यूएशन करके उसको देने का। तो फिर वो ख़रीदेगा नहीं खरीदा, लेकिन बहुत अच्छा पे कर देते उसमें भी मुझे। तो वो 20 पाउंड जैसे मेरे को दे देते हैं पर आवर। तो मैं ऐसे एक ड्राइंग बनाने में 2-3 घंटे लगते थे, मैं 10 घंटे का बिल उनको सबमिट कर देता और बिल पे कर। तो उस तरह से उसने बोला कि एक काम करते हो ऑफिस ही खोल दे, लेकिन मेरा प्लान ऐसा था कि भाई नहीं, मेरे को यहाँ पर रुकना नहीं है, मैं तो चला जाऊँगा जितना बने इतना जल्दी यहाँ से। तो फिर मैंने अभी ये सब ख़त्म कर दिया, आज लास्ट डे, और उनके साथ ही अभी ये जो सेटलमेंट है वो करके मैंने फ़िनिश किया कि भाई अभी मुझे मत दो कोई काम, दूसरे किसी को दो। तो ऐसे भी काम किए मैंने कंसल्टेंसी के। तो यूके में रहते हुए हमने ट्रैवलिंग बहुत किया। अगर आप यूके में रहते हो या पढ़ने आते हो, यहाँ पर शॉर्ट टर्म की वीज़ा है, तो यूके पूरा घूमिए। खास करके आप जाइए लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, लिवरपूल, नॉटिंघम, ऐसी जगह पे। साउथ में अगर जाओगे तो बहुत जगह पे, साउथ में आप कॉट्सवोल्ड एक बहुत ही बढ़िया जगह है जहाँ पे विलेजेस बहुत ही ब्यूटीफुल है।
तो वो भी है। एकदम साउथ में जाओगे तो ब्राइटन है, फिर एक वहाँ पे जो सी साइड एरिया है, ज्यूरासिक कोस्ट लाइन, वो भी काफ़ी ब्यूटीफुल है, देखने जैसी है। बाकी ऐसे छोटे टाउन्स भी है आजू बाजू में। नॉर्थ में जाओगे तो स्कॉटलैंड घूमिए। स्कॉटलैंड जो है हाईलैंड और जो आइल ऑफ स्काई, ये एरिया भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो वो वेल्स जाइए, वेल्स में भी बहुत जगह पे नॉर्थ पे और साउथ पे बहुत सारे टाउन है, विलेजेस है, जंगल है, जो नेशनल पार्क है वो भी घूमिए, वो भी ब्यूटीफुल है। आपको लगेगा कि आपको नया एक्सपीरियंस आएगा चीज़ों को देखने का, आपका नज़रिया बदलेगा चीज़ों को देखने का। जो सिटीज़ में रहती है, इनके जो अर्बन प्लान्स रहते हैं, जो भी सिटी प्लानिंग करते हैं बेसिकली, इनके जो पार्क रहते हैं, जहाँ गार्डन जो बोलते हैं, वो जगह जाइए। सिटीज़ में छोटे छोटे टाउन रहते हैं, वहाँ पे भी बड़े बड़े पार्क रहते हैं बच्चों को खेलने के। जैसे कि मैं अभी हूँ विक्टोरिया पार्क पे लेस्टर में, ये बहुत बड़ा पार्क है, तो ऐसी जगह भी घूमिए। तो ये सब चीज़ें देखने जैसी है यूके के अंदर। इसकी जो नेचुरल ब्यूटी है, कंट्री साइड एरिया है, जो गांव साइड का एरिया है, वहाँ पे भी घूमिए। थोड़ा रोड ट्रिप कीजिए पूरे इंग्लैंड में और स्कॉटलैंड में, वेल्स में। तो ये यूके का हमने पूरा घूमा था। बहुत मतलब कि एक दिन हम एक बार गए थे हम लोग स्कॉटलैंड में 11 दिन की रोड ट्रिप पे। उसके बाद हम वेल्स के 8 दिन की रोड ट्रिप पे गए थे। इंग्लैंड तो जनरली हम घूमते रहते थे कि भाई आज ये टाउन जाना, आज वो टाउन। समर में खास करके जो 4 महीने रहते हैं, मई, जून, जुलाई और अगस्त और सितंबर भी रहता है, तो उसमें यूके ऐसे हम लोग। उसके बाद हम 2018 और 19 में बड़ी बड़ी रोड ट्रिप गए थे, जिसमें एक हम 30 डे की रोड ट्रिप पे गए थे फ्रांस, पोर्टुगल और स्पेन में। तो पूरा एरिया बाय कार गए थे यहाँ से फेरी में। तो पूरा जो स्पेन, पूरा पोर्चुगीज़ और फ्रांस का कुछ नॉर्दर्न एरिया बाकी था, जो हमने 2019 में कवर किया। कोविड के बाद हम गए थे, जिसमें हम गए थे इटली। 45 का रोड ट्रिप था, 45 डेज़ का। तो यूरोप में हम लोग गए थे स्विट्ज़रलैंड, नॉर्थ फ्रांस, इटली, क्रोएशिया, ऑस्ट्रिया और ऐसे ही जर्मनी का कुछ पार्ट था, और बेल्जियम होके फिर वापस से हम लोग डनकिर्क पोर्ट पे आ गए थे। तो वहाँ से फ्रांस हम फेरी में ले जाते थे, फिर वहाँ से ड्राइव करते थे। तो ऐसे यूरोप भी बहुत घूमा यूके में रहते हुए। और ऐसा गिन लो कि एक दिन में 3 4 टाउन, सिटीज़, विलेजेस ऐसे मिक्स में घूमते थे, कैंपिंग करते थे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। अगर आप यूके में हो तो ये ज़रूर जाइए कैंपिंग करने। कैंपिंग एक ऐसी चीज़ है कि आपको मज़ा आएगी, नेचर के बीच में आपको जाने का मौका मिलेगा। मोस्टली कैंपिंग साइट जो है सिचुएटेड, वो है रिवर के बाजू में, हिल, ऐसी जगह पे जाइए। तो ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस। तो हम ऐसे कैंपिंग बहुत करते थे जब ट्रैवलिंग करते थे, तभी खाना वाना सब साथ में लेके जाते थे। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें भी की है एडवेंचर। तो वो भी एक अलग फ़न था, वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारे यहाँ पे। और उसमें भी हमें यूरोप के जो सिटीज़ कैसे है वो भी देखने का मौका मिला, और ये लोग अपने सिटीज़ को कैसे प्रिजर्व करते हैं, अपने आर्किटेक्चर, अपने हेरिटेज को कैसे प्रिजर्व करते हैं, ये देखने जैसा है सब यहाँ पे। तो ये सीखने को मिला। तो ये भी एक नज़रिया हमारा चेंज हुआ, क्योंकि इंडिया में रहते हुए हम लोग ये सब चीज़ें दिखती नहीं है। तो एक एक्सप्लोरेशन करने का मौका मिला, इनके सिटी जो देखने का मौका मिला। तो वो भी एक एक्सपीरियंस काम आ गया फ्यूचर में आगे जाके, कि हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसी चीज़ें बना सकते हैं, कैसे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा अनुभव रहा हमारे यूके स्टे में। दूसरा ऐसा है कि वीज़ा का, तो मुझे तो कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं। मैं उस टाइम पे जब आया था 2016 में, तो EU नेशनल था, पोर्चुगीज़ पासपोर्ट था, और मेरी वाइफ थी, उनको मैंने स्पॉन्सर किया था। तो उनको भी जो इंडेफिनिट जो है वो मिल गया, मतलब PR, यहाँ का PR। तो उसके बाद हम दोनों ही थे। 2021 में बेबी हुई यशिका, जो अभी 3 साल की हो गई। तो एक अच्छा पल था हमारी लाइफ का। तो उसको भी यहाँ पे, तो बेबी जो है उसको हम चाहते थे कि यहाँ पे पढ़े, लेकिन थोड़ा एटमॉस्फेयर का मुझे ऐसा लगा कि अच्छा नहीं यहाँ पे बच्चों के लिए। बहुत सारे लोगों से कंसल्ट भी किया, तो उनकी भी एक्सपीरियंस ऐसे है कि बच्चे कुछ सुनते नहीं है आगे जाके, तो वो अपना ही सुनते हैं और चले जाते हैं। वो मन में है वैसा कर सकते हैं। दूसरे रहते हैं एडिक्शन, बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें हैं। यूके के अंदर ये प्रॉब्लम है, लोग गांजा आम फूकते हैं, ड्रग्स नॉर्मली लेते हैं, दारू वारू एकदम नॉर्मल रहता है, सिगरेट तो हर कोई पीता है। और यहाँ पे बहुत सारी बीमारियाँ हैं, जैसे कि डायबिटिक लोग बहुत ज़्यादा है, कैंसर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे लोगों में।
ठीक है, वो सब चीज़ें हैं। और थोड़ा बच्चा सुनता नहीं, बच्चा बड़ा होने के बाद अपनी चलाता है, तो ये भी बहुत बड़ा। और आप कुछ नहीं बोल सकते बाय लॉ, तो ये भी बहुत बड़ा इशू था। तो हमने सोचा कि यशिका इंडिया में अच्छी रहेगी। ऐसा नहीं है कि इंडिया में कोई स्कूल अच्छी नहीं, इंडिया में कोई कॉलेज नहीं, अगर चाहा तो अच्छा पढ़ा तो IIT जैसी संस्था है हमारे देश में है, जहाँ पे बच्चा पढ़ सके और बन सके और दुनिया में काम कर सके, तो ऐसी चीज़ें भी है। तो इसीलिए हमने सोचा कि चलो कर लेंगे सब कुछ। तो यशिका भी इंडिया में सेटल हो जाएगी आगे जाके। अभी 3 साल की है, तो सेटल ईजीली होना है, ईजी हो जाता है उनके लिए। स्कूल भी अभी चालू होगा, 3 साल की होगी तो इंडिया में अभी स्कूल चालू, स्कूल वहाँ पे ही जाएगी डायरेक्टली। तो वो भी हमने सब सोच के ही किया यशिका के बारे में कि यहाँ से चल दिए। तो यूके आने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे बढ़िया तरीका है शादी कर लो किसी ऐसी लड़की से जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट हो, और आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो वो आपको पूछेंगे आपके पास डिग्री है क्या है, या फिर एग्ज़ाम देने के लिए बोलेंगे जब स्पॉन्सर करते हैं तभी। दूसरा रहता है पढ़ाई। पढ़ाई भी एक अच्छा ऑप्शन है। कम से कम आपको अभी 2 से 3 साल की वीज़ा मिलती है, और 1 साल का मास्टर रहता है और 2 साल का एक्सटेंशन देते हैं, ऐसा भी रहता है। या फिर अभी कम किया है वो है। दूसरा है केयर होम का। केयर होम वीज़ा भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। तो लोग केयर होम में आते थे पहले, लेकिन अभी वो भी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन उसमें भी डाला है। अगर आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाओगे, यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, वहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेगा वीज़ा के। दूसरे रहते कंसल्टेंट्स जो रहते बड़े, खास करके जो लॉयर रहते हैं, इमिग्रेशन लॉयर, उनके पास अच्छा नॉलेज रहता है इंस्टेड ऑफ एजेंट। एजेंट के पास इतना नॉलेज और अपडेट नहीं रहते। तो अगर आपको यूके आना है तो ये एक रहता है कि आप ऐसे इमिग्रेशन वालों को मिले। दूसरा आपका कोई दोस्त या फैमिली वाला यूके के अंदर, उसका कांटेक्ट करो और उनको बोलो कि क्या सजेशन है वो जाए। और ये सब पैसे का भी खेल है इसमें। बहुत सारे लोग पैसे लेके भी काम करते हैं, खास करके केयर होम वीज़ा में। केयर होम वीज़ा में रहता है कि आप एक बंदा केयर होम जिसके नाम पे स्पॉन्सर हुआ वो केयर होम में काम करेगा, तो ये एक रहता है। और उसका हस्बैंड या बच्चे रहते हैं, वो दूसरी जगह पे काम कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। NHS पे करना पड़ता है, ये एक ऑप्शन रहता है। और रहती है प्रोफेशनल स्किल वाली वीज़ा। अभी इन्होंने निकाला है प्रोफेशनली, जो लोग हैं प्रोफेशनल उनके लिए, जो उनके पास स्किल है, तो उनके 3000 वीज़ा हर साल निकालेगा, ऐसा भी रहता है। बहुत सारे लोग जो है टूरिस्ट वीज़ा पे भी आ सकते हैं, विजिटर वीज़ा। उसके लिए आपको ऐसे 2-3 साल का इनकम टैक्स का रिटर्न आपने किया है, आप जॉब करते हो, आपकी सैलरी रेगुलर आती है, ऐसी सब चीज़ें दिखानी पड़ती है। आपका पेपर वर्क मेन इंपॉर्टेंट जब आप विजिट करते हो तो उसमें आपको 6 महीने की यूके वीज़ा मिल जाती है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आके छुप जाते हैं ये वीज़ा लेके, फिर वो गायब दिखाते कि मैम गायब है, और ये लोग ढूंढते रहते हैं। तो अभी पता नहीं उसका क्या स्टेटस है कि आप बाद में सिटीजनशिप क्लेम कर सकते हो। कुछ किसी ने बोला कि अभी नहीं कर सकते, ऐसे भी रूल आए हैं। तो उस केस में आप सिटीजनशिप नहीं, यहाँ पे ऐसे इलीगली रह सकते। तो बहुत सारे लोग इलीगल है देश के अंदर। और उबेर वगैरह एक कंपनी जो है, फूड कंपनी, उसमें काम करते हैं, साइकिल पे वो लोग सप्लाई करते हैं फूड का। तो किसी और के नाम पे से अकाउंट खोल लेते हैं उबेर में, और ये जस्ट ईट की नाम की जो वेबसाइट है उसमें, और ऐसे भी काम करते हो। तो ऐसे भी कर सकते हो आप। कहते हैं मेडिकल वीज़ा, आप यहाँ पे इलाज करने आ रहे हो, ऐसे भी वीज़ा मिलती है, ऐसे भी लोग आते हैं। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो 5 करोड़ का, ऐसा अगर आपके पास 5 करोड़ रुपए रहेंगे तो यहाँ पे आओगे ही नहीं, पहली बात तो। लेकिन बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो सब ऐसे लेते हैं रेसिडेंट परमिट्स, वो लोग इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं यहाँ पे कि हमारा इतना इन्वेस्टमेंट है, तो ये कंट्री उनको वीज़ा दे देती है परमिट। ऐसा है ये विजय माल्या वगैरह, ऐसा ही था कि वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के नाम पे उनके पास रेसिडेंट परमिट थी, और यहाँ पे फिर सेटल हो गए। और जो गवर्नमेंट को दिखाया कि देख हम तो यहाँ के ही है। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट और यूके की गवर्नमेंट में फ़ाइट चलती रहती है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल्स अभी लागू होते विजय माल्या पे, तो इजीली उनको निकाल नहीं सकते यहाँ से, क्योंकि अभी कोर्ट में केस पेंडिंग है। तो ऐसे भी करते हैं लोग, इन्वेस्टमेंट के नाम पे वीज़ा लेते हैं। तो यही घर था सिटी सेंटर के अंदर, जहाँ पे हमने 7 साल रहे, और यहाँ पे यशिका बोर्न हुई थी 3 साल पहले। तो ये घर के साथ मिक्स हमारा जो इमोशन है वो है। और ऊपर वाला जो है ये विंडो, ये हमारा फ्लैट का विंडो है। तो बस दिस इज़ द एंड ऑफ यूके। हम जा रहे हैं इंडिया, और वहाँ पे करेंगे आगे का जो हमारी जर्नी है लाइफ की, वहाँ पे चालू करेंगे। चलो बाय बाय। हम पहुंच चुके हैं हीथ्रो एयरपोर्ट पे, और बस कुछ देर में हमारी फ़्लाइट आ जाएगी और बैठ के जाएंगे इंडिया। तो अभी यहाँ पे 2 घंटे है, 2 घंटे टाइम पास करेंगे एयरपोर्ट के अंदर, और शॉपिंग करेंगे और खाना खाएंगे, और बाकी का खाना एयर इंडिया के साथ।
पे कुछ नहीं देते, ऐसे उल्लू बनाते हैं और लगता है कि साला सेम ही प्राइस है, लेकिन रहती है ड्यूटी फ्री भी। और बहुत सारी ब्रांड रहती है, स्कॉटिश विस्की, अमेरिकन विस्की, जहाँ से भी मिलते ये लोग लेके बेचते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट आते ही लगा कि लोग रहते हैं, दुनिया में लोग हैं जिंदा, और देखेंगे तो भीड़ ही भीड़ है हर जगह पे। तो हर जगह पे लोग ही दिखेंगे और लोग रहते हैं और जिंदा दिल है इंडिया।